इसका आंसर दो जरा मुझे जल्दी से, क्या करा आपने, बना या नहीं बना? ओके, क्या बात है अंकित, ग्रेट। ठीक है, मैं फिर भी कहना चाहूंगा जो बच्चे कल की, इसकी एक क्लास हो चुकी है, ये इसकी क्लास नंबर 2 है, ये वाला क्वेश्चन शायद ना समझ में आए जो बच्चे कल वाली या इसके पहले वाली क्लास में नहीं थे। इसके आगे जो मैं पढ़ाऊंगा वहां से आपको समझ में आ जाएगा, है ना, क्योंकि ये थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है। ओके, चलो देखो, हम यहां पे सभी को एक जैसा बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे ये .3 है, तो क्या हम इसको 3 की पावर 3/10 की पावर 1/3 लिख सकते हैं क्या? है ना। फिर इनटू में आगे चलें, 1/27, तो 1/27 को और उसकी पावर में 1/4 है, 3 9 27, यहां कुछ गलती है क्या? 1/27 की पावर 1/4, है ना, 1/27 की पावर 1/4। चलो ठीक है, इसको अभी हम ऐसे ही रहने देते हैं, इसको कर देंगे 3 की पावर 3 और पूरे की पावर, इससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम बस एक काम कर लेते हैं कि 1/27 को पलट लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 27, जिसको मैं लिख सकता हूं 3 की पावर 3, और ये बन जाएगा माइनस का 1/4। अभी लिख लो, चलने देते हैं अभी। फिर इनटू में, क्या 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं? तो 3 का स्क्वायर और फिर 1/6, तो क्या इसको 3 की पावर 1/3 लिख सकते हैं? और इसी प्रकार .81 है, तो 81/100, और इसकी पावर यहां पे 2/3 है ना। देखते चलना, मैं और एक बार बताऊंगा आपको। ये .9 है, तो इसको मैं 9/10 और पूरे की पावर 2/3 लिख सकता हूं। मल्टीप्लाई में 3 की पावर -1/2 को रहने दो, फिर 1/3 की पावर -2 है, पलट दो, तो 3 की पावर -2 जो है वो प्लस का 2 बन जाएगी, और 243 की पावर -1/4 है, तो 3 की पावर 4 इंटू माइनस का 1/4 से ये कैंसिल हो जाएगा। क्या ऐसा हम पूरे प्रश्न को लिख सकते हैं? ये जल्दी से आप मुझे बताएं, हाँ कि ना। बिल्कुल, ठीक है, कोई समस्या नहीं है किसी को भी। तो अब एक छोटी सी बात समझना, है ना, जैसे ये लिखा है 3/10 और इसकी पावर है 1/3, तो मैं इसको अलग अलग लिख सकता हूं, 3 की पावर 1/3 और 10 की पावर 1/3, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 1/3 और 10 की पावर -1/3। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, बताओ जल्दी। 3 की पावर 1/3, 10 की पावर 1/3 को 10 की पावर -1/3, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? तो आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मैंने इसको लिखा 3 की पावर 1/3 इंटू 10 की पावर -1/3। इसको मैं लिख सकता हूं 3 की पावर -3/4, क्योंकि 3 इंटू 1। इसको मैं लिख सकता हूं 3 की पावर 1/3, और इसको क्या लिख सकते हैं? तो इसको हम लिख सकते हैं 3 की घात, ये 4 है ना, 4 का दुगना 8, 8/3, और 10 की पावर 4/3, लेकिन माइनस में। थोड़ा सा आपको जरा मन ही मन में करना पड़ेगा, क्योंकि चीजें बहुत ज्यादा है, मैं इतने को अलग से करके बता देता हूं। 81/100 की पावर 2/3, 81 को 3 की पावर 4 2/3, और नीचे 10 का स्क्वायर और 2/3। अब देखो, 4 का दुगना 8, 8/3, 2 का दुगना 4, ये नीचे है, पलटेंगे तो पावर माइनस में हो जाएगी, है ना, और नीचे क्या है उस पे आ जाओ। तो इसको हम फिर से देखो, इसको लिखेंगे 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4/3, और ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस का 2/3। इसको रहने दो 3 की पावर -1/2, इसको रहने दो 3 का स्क्वायर, और इसको 3 की पावर -1 रहने दो। बस ये अपना मेन काम यहां पे खत्म हो गया। इसके आगे बस अब जोड़ना घटाना है और कुछ नहीं है। कहां पे 3 की पावर 5, अच्छा यहां पे, सॉरी
ठीक है, ठीक है, यहां 3 की पावर 5 है, इंटू 1/4 है, तो इसको करेक्ट कर देते हैं, 5/4 कर देते हैं। ठीक है, मुझे याद आया था बीच में पर मैं भूल गया वापस उसको करेक्ट करना। हाँ, देख लो अच्छे से, कहीं कोई डाउट हो तो पूछो, फिर आगे बढ़ते हैं। अरे ठीक है, ठीक है, कुछ ऐसी गलती हो जाए वो सुधर जाती है आगे, टेंशन मत लिया करो। चलो डन है। अब आधार समान होने पर घातें जुड़ती हैं, ये आप जानते हो, तो आ जाओ जरा जोड़ लेते हैं सबको, है ना। यहां लेते हैं 3, 1/3 माइनस का 3/4, ठीक है, इसको माइनस ही लिख दूं डायरेक्ट। ये आपका फिर से 1/3 और ये हो गया आपका 8/3, क्या यही है। और ये दोनों 10 वाले हैं तो इनको भी लिख लेते हैं, प्लस प्लस नीचे आएगा, प्लस 10 की पावर -1/3 और माइनस का 4/3 डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा आपका 3 की पावर 4/3 प्लस माइनस का 1/2 प्लस का 2 और माइनस का 5/4 और 10 की पावर 2/3, इतना सब है। अब इनको हम जोड़ेंगे, इनको जोड़ेंगे, इनको जोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे और फिर इसके बाद हम इनको सॉल्व करेंगे, है ना। यहां पे इंटू, यहां पर भी इंटू, है ना, पूरा इंटू में है। बोलो ओके। चलो अब जरा इसको सॉल्व करें, यहां पे मैं करता हूं, देखते जाना। एलसीएम कितना आ जाएगा 12, 3 से डिवाइड करेंगे 4 बार, 4 से डिवाइड करेंगे 3, 3 का गुणा होगा 9 में, माइनस का 9, फिर 3 से करेंगे 4 बार तो ये प्लस का 4, और ये हो जाएगा आपका 3 से 4 बार, 4 का 8 में गुणा करेंगे, है ना, 3 से 4 बार, और ये तो ये हो जाएगा आपका 32। तो इसको अगर आपने सॉल्व किया तो ये हो जाएगा 4 और 4 8, ये चला जाएगा तो 31/12 आ जाएगा, ये 31/12, 31/12। इस पूरे को सॉल्व करने पे 31/12 आ जाएगा, 3 की पावर 31/12, 31/12, यही आया। ठीक है, फिर इसको सॉल्व करते हैं तो इंटू 10, यहां पर एलसीएम 3 आएगा, है ना, 3 आएगा तो 4 और ये 5 हो जाएगा, तो ये माइनस का 5/3 हो जाएगा, काम खत्म। नीचे चले, इसको देखें तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, इनका एलसीएम 4 आ जाएगा, 4 नहीं 3 भी है क्या, 3, 2 और 4 का एलसीएम वापस से कितना आ जाएगा 12, 3 से डिवाइड करेंगे 4 बार, 4 का 4 में मल्टीप्लाई करोगे 16, फिर 2 से डिवाइड करोगे 6 बार, फिर यहां 2 के बटे में कुछ नहीं है तो 1 ले लेते हैं, तो ये 12 का दुगना हो जाएगा 24, और यहां 4 से डिवाइड करोगे 3 बार, 3 का 5 में गुणा करोगे तो 15 आ जाएगा, है ना। अब इन सबको जोड़ देते हैं तो 15 और 6 कितना हो जाएगा, 15 और 6 हो जाएगा आपका 21, 21 चला जाएगा तो 19/12 आ रहा है ये, 3 की पावर 19 12, 19/12, बोलो हाँ या ना। ठीक है, और ये बेचारा पहले से 10 की पावर -2/3 है, ये अपना इतना और सॉल्व हो गया। ठीक है, हम्म, बिल्कुल ठीक। चलो अब आगे, इसके आगे हम देखते हैं, इसमें से ये माइनस हो जाएगा, देखो 3 की पावर में से नीचे वाला माइनस हो जाएगा, 31 में से अगर 19 चला जाएगा तो 31 में से 19 चला गया तो 12/12 बचा, और 5/3 में ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा क्या, ठीक है, ये ऊपर जाएगा तो माइनस के आगे माइनस लग जाएगा, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में, ठीक है ना यहां तक। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 7 और 5 और 2 हो जाएगा, कहीं कुछ मिस्टेक है क्या, ये आ जाएगा आपका 4 और 1 5, है ना, और ये आ जाएगा 2/3, यहां तक तो ठीक है। हम्म,
नहीं ठीक है ना, 31 ही तो आएगा, 39 नहीं आएगा। ठीक है चलो, तो ये क्या हो जाएगा, ये 31 करेक्ट है, 31 ही है, बिल्कुल करेक्ट है ये क्या होगा, माइनस का 5/3 के आगे माइनस का 2/3 जब आएगा, माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस होगा, 5 में से 2 जाएगा, तो ये आपका 10 की पावर 3/3 आ जाएगा, 10 की पावर 3/3 आ जाएगा। देखो 31 में से 19 जाएगा तो 12/12 बचेगा, माइनस के आगे माइनस लगेगा तो प्लस हो जाएगा, 5 में से 2 जाएगा, 3 माइनस का और ये 3, ये पूरा कैंसिल होकर 3 की पावर बचेगा 1, मतलब ये 3 रहेगा, और ये होगा 10 की पावर माइनस का 1। 10 की पावर अगर माइनस का 1 है तो क्या मैं उसे नीचे लिख सकता हूं, और इसको मैं लिख सकता हूं 0.3, तो 3/10 या 0.3, ये आपका आंसर आएगा। हाँ अब देखो, बहुत ही दमदार सवाल था। हाँ 10 को नीचे ले जाएं तो 3/10 लिख सकते हैं या 0.3 लिख सकते हैं, हालांकि ऑप्शन में 3/10 था तो हमने इसको आंसर दे दिया। बोलो जल्दी, समझ में आया? हाँ जी बिल्कुल, मेंस लेवल का क्वेश्चन था, कोई शक? चलो अब देखो भाई, जिसको समझ नहीं आया, इसमें रिपीट करने में बहुत सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी, आप वीडियो को एक बार रिपीट करके देखना, क्योंकि मैंने हर चीज लिख लिख के तो बताई है ना। आधार समान है, सबकी घात जोड़ी, आधार समान है, घातें जोड़ी, उसको इतना सॉल्व करा, एलसीएम लेना है जो आपको आता ही होगा करना। एक बार आप इस वीडियो को रिपीट करके देख लेना, क्योंकि लिखने की जगह कम है और वापस से पूरा लिखना संभव है नहीं। आइए आगे अब स्टार्ट करेंगे हम सर्ट। सर्ट्स का मतलब हिंदी में होता है करनी। कुछ नियम है, लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे उसको आराम से हम सीखते चलेंगे। तो चलिए क्वेश्चंस में हम आते हैं, पहले कुछ फॉर्मूले समझ लेते हैं। करनी मतलब ये हो जाएगा, है ना, कुछ नहीं है, इसका मतलब हमेशा 2 होता है, ये मैं आपको बता चुका हूं। और अगर कभी यहां पे n है और यहां पर, एक मिनट, जैसे इन्होंने यहां पे n लिखा है और यहां पर n लिखा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये होगा कि x के ऊपर तो n है, लेकिन ये भी 1/n होके कैंसिल हो जाएगा, मतलब x की पावर 1 बचेगा, तो x ही आना है ना। अगर कभी इस प्रकार से करनी में पावर सेम होती है तो इनका मल्टीप्लाई होगा। जैसे कहीं लिखा है कि 5 के अंदर √6 है, 5 और √6 है, और 6 के अंदर जो है, सॉरी 5 के अंदर √7 है, तो 7 6 6 और 7 42 लिख दो, रूट में 5 लगा दो, ऐसा हम कर सकते हैं। ठीक है जी। दूसरी बात, ये तो खैर समझ ही गए हो आप, ये भी क्लियर है। अगर दोनों के ऊपर करनी लगी है तो आप अलग अलग कर सकते हो, ये m/n में आ जाएगा, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और इनका हमेशा मल्टीप्लाई होगा। अगर करनी ऐसी है तो इनका हमेशा क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। और मैं फिर आपको बहुत ज्यादा फॉर्मूले में परेशान नहीं करना चाहता हूं, क्वेश्चंस करेंगे उससे हम आराम से सीखते चलेंगे। तो ये रहा आपका पहला सवाल, जल्दी से मुझे बताइए। और 2-3 वैल्यूज याद कर लो, जैसे 1.414 होता है √2, √3 क्या होता है, 1.732 होता है, √4 क्या होता है, 2 होता है,
√5 क्या होता है, 2.236 होता है। इतना भी याद कर लोगे तो काफी है, ठीक है। इससे बड़े अगर कोई भी नंबर्स आएंगे तो वो आपको दिए रहेंगे, और अगर नहीं देते हैं तो ये ऐसे हैं जो नहीं देते, बाकी जनरली बड़े नंबर्स रहेंगे तो आपको वो दिया रहेगा। हाँ, तो क्या है क्वेश्चन? अच्छा, मैं एक छोटी सी चीज आपको और समझा दूं, फिर इस क्वेश्चन पे आते हैं। एक चीज और समझ लो, मैंने कहा आपसे कि 5√2 और 5√2 दोनों में बहुत डिफरेंस है। इसका मतलब है 5 × √2 और इसका मतलब है 2⁻⁴ ये मल्टीप्लाई में है, जबकि इसके ऊपर पावर में जाएगा, तो ये दोनों में डिफरेंस है, ये अच्छे से याद रखना है ना। ये 1/5 है और ये क्या है, 5 × में है। तो जैसे यहां लिखा है 5√2, तो एक्चुअल में ये मल्टीप्लाई में है। 20√2 ये ऐसे है, तो दोनों में √2 कॉमन है, तो बीच में 5 जुड़ जाएगा, 25 और √2 की वैल्यू क्या होती है आपको बताया, 1.414। इसको हम सॉल्व कर लेंगे और आंसर आ जाएगा। तो जहां तक मुझे लगता है कि इसका आंसर क्या आना चाहिए, क्या बोलते हो आप लोग? 35.35, 353.59। थोड़ा तो सही कैलकुलेशन करो। हाँ, ठीक है। तो देखो, ये हो जाएगा 100 का 0 कैरी 1, 25 और 10 हो जाएगा, 35 का 5 कैरी 3, 100 3 फिर से 10, 25 और 10 35, और इसके बाद आप 3 अंक के बाद दशमलव लगा दोगे, 35.350, मतलब ए वाला आपका करेक्ट आंसर है। बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। एकदम जीरो लेवल के क्वेश्चंस करा रहा हूं, फिर लेवल अपन बढ़ाएंगे धीरे धीरे। इसको देखिए, देखो कभी भी अगर ऐसे नंबर्स होते हैं, √12 है, √50 है, √48 है, तो हमें क्या करना है वो समझना। जैसे आपको 12 दिया है, तो 12 दिया है तो 2⁻6 है, 2⁻3 है, 3⁻1 है। फिर आपके पास 50 है, तो 50 को क्या लिखते हैं, 2⁻25 है, 5⁻5 है, 5⁻1 है। और इसके बाद आपके पास क्या है, 48 है, तो इसको करोगे आप 2⁻24, 2⁻12, 2⁻6, 2⁻3, और ये हो जाएगा 3 की पावर में 3 से ये चला जाएगा आपका, है ना। चलो, अब आपको क्या करना है, ये 4 है, 4, और इसको लेते हैं 12, तो 12 क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 3, ठीक। माइनस का 50, 50 क्या हो जाएगा, 2 × 5 × 5, फिर क्या हो जाएगा, फिर वापस से माइनस आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और 48 क्या होता है, 2 2 2, फिर 2 और 3। कभी भी ऐसे नंबर्स आते हैं, सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप उनके गुणनखंड करेंगे, फिर देखेंगे क्या क्या बाहर निकल सकता है। तो देखो, 2 2 बार है तो 1, अगर अंदर 2 बार है तो बाहर 1 निकलता है, तो ये इसमें गुणा होके क्या बनेगा, 8√3। यहां पे 5 2 बार है तो ये बनेगा 5√2, √2 अंदर रह जाएगा। यहां पे 7 है, ये 2 बार और 2 बार, तो 4 बार है तो 2 बाहर निकलेंगे, मतलब कितना हो जाएगा, 8, और 8 और 7 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 56, और अंदर में केवल क्या रह जाएगा, √3 रह जाएगा, ठीक है। 2 से डिवाइड 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3 और 3, बिल्कुल ठीक है यहां तक। हाँ, 4, अरे सॉरी, 28, 28 4 और 7 28 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे आप क्या करोगे, -28 में से 8 चला जाएगा, तो आप देखो, -28 में से 8 चला जाएगा तो 20 का माइनस में रह जाएगा, और माइनस का 5√2 का कुछ हो नहीं सकता, बस ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये किसी में दिख रहा है क्या, दोनों माइनस में है, और √3 है और √2 है, तो ये ए वाला ही ऑप्शन मुझे दिखाई दे रहा है। देखो, अगर ये 2 और 2 4 बार है, तो यहां से एक बार 2 निकलेगा, यहां से निकलेगा 2 दूनी 4, 4 का साथ में गुणा करोगे 28 हो जाएगा, 28। हाँ, समझे।
इसको करिए। हाँ जी, आया। देखो 14 है तो मैं देखो, पहली बात तो हम दोनों को एक ही छत के नीचे ले सकते हैं, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। 14 का मतलब होता है 7 का दुगना, 21 का होता है 7 का 3 गुना। तो 7 दो बार है, तो अंदर 3 और 2 बच जाएगा, 7√6 आ जाएगा। मतलब इसका आंसर भी कितना आ जाएगा? ए आ जाएगा। यही आया। एक कर सकते हैं, गुणनखंड करें, 7 दो बार है तो एक बाहर, 3 और 2 6 अंदर रह जाएगा। इसको करिए। ये 3 ऊपर है, ये ध्यान रखना, और √2 है, और 4 यहां है और 3 यहां है। चलो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बताता हूं। देखो करते क्या है हम, है ना, बेसिक समझना। मैंने आपसे कहा कि 3 है और ये √2 है, तो क्या मैं इसको 2 की पावर 1/3 लिख सकता हूं? तो आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे कि एक बार 3 का गुणा और एक बार अगर 3 का भाग दे दें, है ना, या सॉरी, एक बार 4 का गुणा और एक बार 4 का भाग दे दें, तो इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ना है ना। तो हम एक तरीका यहां पे निकालते हैं, और वो क्या निकालते हैं सुनना। जैसे यहां 4 है, यहां 3 है, तो आप एक छोटा सा काम करें, यहां 4 है तो 4 का गुणा यहां कर दें, यहां 4 है तो यहां पे 3 का गुणा कर दें, है ना। और जिस नंबर का गुणा करोगे उसी की घात लगा देना। यहां 3 है तो यहां आप 3 कर देना, सॉरी, यहां पे आप क्या कर देना? 3 कर देना। समझ में आया? जब तक हम इन दोनों को बाहर नहीं दोनों को सेम नहीं करेंगे, तब तक दोनों को हम क्या नहीं कर पाएंगे? दोनों को हम समान नहीं कर पाएंगे। तो आपको खेल समझ में आया? ये क्या है? ये है आपका 12 और ये है आपका 2 की पावर 4। ये क्या है? ये भी आपका 12 है और ये है 3 की पावर 3। इतना समझे? अगर और गहराई में जाओगे तो 2 की पावर 4 है, डिवाइडेड बाय 12 है, 3 की पावर 3 है, डिवाइडेड बाय 12 है। सॉल्व करोगे तो 3 आएगा, 3 ही तो है। सॉल्व करोगे तो 4 आएगा, 4 ही तो है। तो हमने क्या करा बेसिकली, कि जैसे यहां पे 4/12 है, तो ये एक्चुअल में 1/3 है, मल्टीप्लाई बाय 4/4। ये क्या है आपका? एक्चुअल में 3/12 है, तो 3 की पावर हम लिखेंगे 1 बाय हो जाएगा कितना? 4, और मल्टीप्लाई करेंगे 3/3। तो देखो ये क्या बनेगा? 4/12। ये क्या बनेगा? 3/12। तो हम उसी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं, उसी से हम डिवाइड करते हैं। तो इतना सब ना करते हुए दोनों को सेम बनाना है। वापस से मैं आपको दिखा रहा हूं, यहां 4 है तो इधर क्या करोगे? 4 का मल्टीप्लाई करोगे। इधर 3 है तो इधर 3 का मल्टीप्लाई करोगे। 4 का मल्टीप्लाई करा तो पावर में 4 कर देना, क्योंकि ये वाली पावर आ जाएगी इस पे। 3 का मल्टीप्लाई करा तो पावर में 3 आ जाएगा। अब ये क्या बन गया? ये बन गया 12, 2 की पावर 4। ये बन गया आपका 12 और 3 की पावर 3। दोनों 12 हैं, कोई समस्या नहीं। 2 की पावर 4, 2 4 8 16, 3 की पावर 3 27। और अगर आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो ये 12 आ गया। 16 और 27 का अगर आपने गुणा करा तो 32 और 112, मतलब ये हो जाएगा आपका 432, 432। ये आंसर आ गया। बोलो।
समझे या नहीं समझे? ठीक है, चलिए जी, इसका आंसर सभी बच्चे बता देंगे, कोई समस्या नहीं है इसमें तो ज्यादा। ये है, और डिवाइड में 4 और 16 है। करो जल्दी से सॉल्व। ठीक है सोनी जी। अरे हो गया, 4 कॉमन रहेगा तो बचेगा तुम्हारा 28 और 16। 4 से 7 बार, 4 से 4 बार, 7/4 मतलब सी। सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो इनमें से बड़ा कौन है, ग्रेटर कौन है दोनों में से? पहला ऑप्शन आपके पास है 2√3 और दूसरा ऑप्शन है आपके पास 3√2। दोनों में बड़ा कौन है ये बताएं। देखो, अभी मैंने आपसे कहा था दोनों को सेम करो। यहां 3 है तो इधर 3 से, इधर 2 है तो इधर 2 से, अल्टीमेटली सेम करना है। 3 से मल्टीप्लाई 3 की पावर, 2 से मल्टीप्लाई 2 की पावर। तो ये बनेगा 6 और ये बनेगा 27। ये बनेगा 6 और ये बनेगा 4। तो अब आप खुद बताओ 27 बड़ा होगा कि 4 बड़ा होगा? तो आप कहोगे सर ये बड़ा होगा, और ये बड़ा होने का मतलब है 2√3 बड़ा होगा। तो 2√3 मतलब ए वाला आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शंस यहां पे गलत हैं, इनकी जरूरत ही नहीं है, ये ऑप्शन में ही नहीं है। ए वाला आपका बड़ा हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो अब जरा एक कंसेप्ट सब लोग सीखेंगे। अभी आप क्वेश्चन की तरफ मत देखना, एक कंसेप्ट बता रहा हूं जिसका नाम है रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन, ठीक है। हिंदी में इसको हम क्या बोलते हैं? हिंदी में हम इसको बोलते हैं परिमेयीकरण। अब ये रैशनलाइजेशन या परिमेयीकरण क्या होता है, इसको थोड़ा समझना। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि 1/√3 को सॉल्व करो। ठीक है, तो रैशनलाइजेशन क्या होता है कि जो आपका हर है ना, डिनोमिनेटर है, उसी का मल्टीप्लाई, उसी को डिवाइड। तो अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो क्या मैं 1/√3 लेकर √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड कर सकता हूं? तो ऊपर √3 इंटू 1 √3 हो जाएगा, √3 3 हो जाएगा। तो ये अपने लिए ज्यादा इजी है। ये हो गया। और बताता हूं, मैंने कहा 9/√3 का रैशनलाइजेशन करो। तो आप कहोगे सर 9/√3 है तो √3 का मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड, है ना। इनका मल्टीप्लाई करोगे तो 9√3 हो जाएगा, √3 3 हो जाएंगे, 3 से कैंसिल होगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 3√3 आ जाएगा। ये सिंपल है ना। और देखो, कभी कभी ऐसा होगा कि 1 में √4 प्लस √3, इसको सॉल्व करना है। तो जब भी नीचे प्लस या माइनस वाला केस आता है तो हम क्या करते हैं? ऐसे केस में हमेशा याद रखना a+b और a-b, बस यही फॉर्मूले का यूज रैशनलाइजेशन में होता है ना। तो अगर नीचे प्लस है तो होगा ये कि ये आपका 4 प्लस √3 है। तो अगर प्लस है तो आप मल्टीप्लाई माइनस से करोगे, √4 माइनस √3। अगर प्लस है तो मल्टीप्लाई किससे करोगे और डिवाइड किससे करोगे? माइनस से। इसका गुणा 1 में करेंगे तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 में गुणा। नीचे ध्यान से देखो, नीचे हमेशा a+b और a-b का केस ही बनेगा, है ना।
तो a प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ऊपर आ गया आपके पास √4√3, इससे ये कैंसिल होगा तो 4 बचेगा, इससे कैंसिल होगा तो 3 बचेगा, और मतलब 1 बचेगा, और 1 को लिखने की जरूरत है नहीं, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। समझे क्या? पहले इसको मैंने बताया, फिर इसको बताया, फिर इसको, और अब ये जो क्वेश्चन है अपन इसको भी करेंगे, है ना। लेकिन पहले बताओ इतना समझे कि नहीं समझे। अगर माइनस है तो प्लस का गुणा, प्लस है तो दोनों जगह माइनस, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे फर्क पड़ेगा नहीं। a प्लस बी ए माइनस बी को सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता है तो 4 बचेगा, 3 बचेगा, 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा। बस यही बात थी। अब मैं इसको सॉल्व करके बता रहा हूं, सुनिएगा जरा ध्यान से। √5 प्लस √3 और √5 माइनस √3, नीचे माइनस है तो ऑब्वियसली गुणा किसका करेंगे हम, दोनों जगह गुणा करेंगे प्लस का। और जब भी हम ऑपोजिट चिन्ह लेंगे तो आप समझ गए होंगे, आप माइनस होगा तो प्लस आएगा, प्लस होगा तो माइनस आएगा, नीचे हमेशा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का केस बनेगा। अच्छा, ये a प्लस बी मतलब a प्लस बी और a प्लस बी का गुणा 2 बार करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा क्या? अगर a प्लस बी और a प्लस बी लिखा है तो क्या इसे a प्लस बी का होल स्क्वायर बोल सकते हैं क्या? तो आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल बोल सकते हैं। और नीचे a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या 5 माइनस 3 लिख दूं? a स्क्वायर मतलब 5 बचेगा, b स्क्वायर मतलब 3 बचेगा। अच्छा, ये क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, जो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो √5 का वर्ग 5 रहेगा, √3 का वर्ग 3 रहेगा, प्लस 2ab। ठीक है, और ब्रैकेट नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा a माइनस बी चल ही रहा है आपका, मतलब नीचे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये बनेगा 8 प्लस 2√15 और नीचे 2 आ जाएगा। इनमें आप 2 कॉमन ले लोगे तो 4 प्लस √15 और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 4 प्लस √15 और डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 4 प्लस √15 ये अपना आंसर आएगा। ठीक है, √15 ए वाला ये आंसर है। बोलो भाई। बोलिए, कोई समस्या किसी भी भक्तजन को? ओके, चलो इसको बताओ। और अच्छी प्रैक्टिस होने पे इसमें बच्चे पेन ही नहीं उठाते हैं, है ना, बिना पेन के करना सीख जाते हैं अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर ली जाए तो। कोन्हू समस्या नहीं। यस कृपा, ऐसे ही करेंगे इसको। आएगा एक क्वेश्चन आगे इस टाइप का। नॉट समस्या, ये भी सही है। देखो 11 माइनस 7, 11 प्लस 7, प्लस है मल्टीप्लाई 11 माइनस और 11, इधर भी क्या हो जाएगा, माइनस, है ना, प्लस है तो दोनों जगह माइनस। a माइनस बी ए माइनस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये लिख दूं अब डायरेक्ट। a का स्क्वायर
प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, और नीचे क्या है, 4 है। 11 में से 7 गया, 11 और 7 क्या हो गया, 18, और ये हो गया आपका 77, और नीचे क्या आ जाएगा आपका, 4 आ जाएगा, है ना। दोनों में कॉमन क्या निकलेगा, दोनों में 2 ही कॉमन निकल सकता है, तो यहां बचेगा 9√77, और डिवाइड में कितना है, 4 है। इससे ये और कैंसिल हो जाएगा, तो कुल मिलाकर आपके पास हाथ में क्या बचेगा, 977 डिवाइडेड बाई 2। 977, 9 माइनस √77 डिवाइडेड बाई 2। हाँ प्रदुम, दिख रहा है ऑप्शन सी वाला, वेरी गुड। कुछ बच्चों ने बिना पेन उठाए किया है, बहुत सारी बधाइयां आपको। वेरी गुड, चलो बढ़े आगे, कोई समस्या नहीं होगी इसमें भी। इसका आंसर बताएं। √3 की वैल्यू दी है, √2 की वैल्यू दी है, और 1/√3 प्लस √2 का आंसर आपको बताना है। बिंदास बता दो इसको। इसका रैशनलाइजेशन करेंगे। वैसे तो आपको देखो, आपने कभी सीखा होगा कि अगर मैं इसको पलट दूं तो इसको पलटने पे √3 - 2 साइन बदल जाता है। अगर इसको कई बार ऐसा करते हैं ना अपन कि पलट दें तो चिन्ह बदल जाता है, और इसका मतलब होता है 1.732, इसका मतलब होता है 414, 12 में से 4 गया, फिर 2 में से 1 गया, और यहां पे आपके पास 17 में से 14 गया, तो 318 आ जाएगा, 318 ए वाला आंसर आ जाएगा। अब पलटने पे चिन्ह क्यों बदलता है, मैं आपको एक चीज और बहुत अच्छी बता रहा हूं। मैंने कहा √5 प्लस √7 को पलट दो, पलट दो, व्युत्क्रम कर दो, तो क्या होगा, ये √5 माइनस √7 हो जाएगा। और अगर मैंने कहा कि इसका व्युत्क्रम कर दो तो ये हो जाएगा। एक्चुअल में ये क्या होता है, रैशनलाइजेशन होता है। 1/√3 प्लस √2, और √3 माइनस √2, √3 माइनस √2, a माइनस बी बचेगा, √3 माइनस √2, और नीचे a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कुल मिला के हाथ में √3 माइनस √2 बचेगा, और नीचे आपके पास सिर्फ 1 बचेगा। बोलो समझ में आया। ठीक, इसको बताएं। √6 की वैल्यू गिवन है, और बाकी की बताना है। √3 माइनस √2, √3 प्लस √2, √3 माइनस √2, √3 माइनस √2। a प्लस बी, a माइनस बी, नीचे एक आएगा, टेंशन खत्म। a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, यही था। ये हो जाएगा 5 माइनस 2 इंटू √6 की वैल्यू कितनी, 2.45 है, तो 5 माइनस 2.45 होगा 4.9, 4.9 जाएगा 0.1, 0.1 ये अपना आंसर है, 0.10। एक ही बात है। बोलो, आया समझ में। ठीक है, चलो इसको बताओ। अच्छा लकुश, ये चैप्टर बैंकिंग वाले बच्चों के लिए काम का नहीं है, ये बैंक में नहीं आता है।
ओके भाई, देखो इसकी एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक होती है, और वो क्या होती है? वो होती है 2a+b और नीचे a माइनस बी। क्या ट्रिक होती है? 2a+b और नीचे होती है a माइनस बी, है ना। एक्चुअल में यहां पे a का मतलब क्या होता है? जैसे यहां पे आप या तो उसको रूट रूट भी कर सकते हो, है ना, या a² कर सकते हो। यहां पे आपके लिए a है √5 और b है एक्चुअल में √3, लेकिन हम यहां पे रूट हटा देते हैं, वर्गमूल हटा देते हैं, या आप चाहें तो इसको ऐसा कर लो। चलो आप तो इसको ऐसा कर लो, 2a² + b² और नीचे हो जाएगा a² - b²। ऐसा कर लो, ये ठीक है आपके लिए। क्यों ऐसा हम करते हैं, इसको समझने का प्रयास करना। मतलब इससे आंसर कैसे आएगा? a², √5 का स्क्वायर 5 रहेगा, और इसके बाद √3 का स्क्वायर 3 रहेगा, और नीचे 5 - 3 रहेगा। 5 3 8 का दुगना 16, 16 का आधा कितना होता है? 8। ये आपका आंसर है, 8। ठीक है। अब ये ऐसा होता क्यों है वो मैं आपको समझाता हूं। मैंने एक तरफ लिखा √a + √b, √a - √b। ये आपको एलजेब्रा में मैं दोबारा से समझाऊंगा, या यहां समझ लोगे तो फिर वहां समझाने की जरूरत पड़ेगी नहीं। ये एक्चुअल में एलजेब्रा का कंसेप्ट है। √a + √b, देखो प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है। यहां पे जब मैं इसका एलसीएम लूंगा तो a + b, a - b मतलब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। बोलो हाँ या ना, है ना। और इसका मल्टीप्लाई इधर होगा तो √a + √b का होल स्क्वायर, √a - √b का होल स्क्वायर। इसका क्या होगा? a² + b² + 2ab। ठीक है। ऐसे यहां पे ab मतलब ये हो जाएगा a, और ये हो जाएगा आपका b, और यहां क्या हो जाएगा? a² + b² माइनस का 2ab। ठीक है। और नीचे a² - b² मतलब a - b। तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। a कितनी बार है? 2 बार है। b कितनी बार है? 2 बार है। तो ये आ जाता है 2a + b, और नीचे आ जाता है a - b, है ना। ये हमने इसको सिंपल तरीके से सॉल्व कर लिया। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, क्योंकि वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा तो मैंने यहां लिख दिया है। यहां पे आपको बस समझ में आ जाए कि यहां पे एक्चुअल में a का मतलब क्या है। अगर आप यहां पे वर्ग नहीं लगाना चाहते हो तो मत लगाओ, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि स्क्वायर रूट है वो हट जाता है ना। तो एक्चुअल में यहां हमारे लिए a 5 है और b 3 है। क्यों? क्योंकि जब आप उसका स्क्वायर करोगे तो बाहर 5 निकल के आ जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो इतना हर बार करने की जरूरत नहीं है। 2a + b, a - b, और इसमें एलजेब्रा में बेहतरीन लेवल के क्वेश्चंस कराऊंगा मैं आपको इसी कंसेप्ट से। ठीक, पूरा पूरा रैशनलाइजेशन नहीं करते हैं इसमें। चलो इस पे आ जाओ। ये एक नया और अलग क्वेश्चन है ना। पढ़ें आप पहले इसको। मतलब देखें अच्छे से। देख लिया? आपको जब भी ऐसा रूट के अंदर रूट वाला सवाल आ जाए तो आप याद रखिएगा, ये एक्चुअली एक परफेक्ट स्क्वायर वाला क्वेश्चन है। ये थोड़े टाइम में आप सीखोगे कि परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है। लेकिन ध्यान रखना कि a² + b² प्लस या -2ab हो, और इसका अगर अंडर रूट करें तो ये होगा a प्लस या -b का होल स्क्वायर, और इससे ये कैंसिल होगा। तो बाहर या तो a + b निकलेगा या a - b निकलेगा। इसको मैं परफेक्ट स्क्वायर वाले क्वेश्चन बोलता हूं, है ना। मैं पूरा सॉल्व करके बता रहा हूं, सुनिएगा। 8 - 2 √15 के अंदर रूट के अंदर ये है ना।
क्योंकि यहां माइनस लगा है, मतलब मुझे पता चल गया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाला फॉर्मूला ही लग सकता है, और कुछ यहां पे संभव है नहीं। तो सुनिएगा आगे, ऐसे कौन से नंबर हैं जिन्हें जोड़ने पर 8 आ जाए और गुणा करने पर 15? तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा 5 और 3 8, 5 और 3 15, है ना। √5 √3 -2 √5 √3, और ये पूरे का स्क्वायर होगा। बोलो, √5 का स्क्वायर 5 होगा, √3 का स्क्वायर 3 होगा, और 5 3 15 हो जाएगा। तो 5 और 3 8, माइनस का 2 √15 सेटिस्फाई कर रहा है। अच्छा, क्या मैं इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab को a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो बाहर सिर्फ और सिर्फ ये निकलेगा। ये आपका आंसर है, √5 माइनस √3 ए वाला। अगली बार देखते से आंसर आप दोगे, अगर फंडा क्लियर है तो। देखो, प्लस अगर आ जाता, अगर क्वेश्चन में प्लस आ जाता तो मैं सोचता ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। माइनस आया है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस फॉर्मूले में हमेशा इसको कन्वर्ट करते हैं। आज तक भले ना पता हो, लेकिन अब कभी ये क्वेश्चन सामने आएगा तो आपका दिमाग भी चलेगा। ठीक, ओके। इसको करके बताएं। सी नहीं होगा। हाँ, ये एक बहुत अच्छा सवाल किया है। जनरली ऐसे केस में हमेशा हम बड़ा नंबर आगे लेते हैं, छोटा नंबर बाद में, इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकते। बड़ा नंबर हमेशा आगे लेते हैं, छोटा नंबर बाद में। √2 प्लस 7 माइनस 2 √10, माइनस आया। देखो, इसको मैं क्या बनाऊंगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इस पूरे को क्या बनाऊंगा, माइनस का 2ab। तो 4 और 5 और 2 7, 5 का दुगना 10। तो देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बोलो, ऐसा कर सकते हैं क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 5 और 2 7, 5 का दुगना 10। तो ये बन गया आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये हो गया कैंसिल, तो √2 प्लस √5 माइनस √2, ये भी गया। तो बचे कौन हमारे भाई साहब, 5 वाले। √5 इज द आंसर। ठीक है, हाँ, चलो बढ़िया है। इस पे आ जाएं। ऐसे क्वेश्चंस को देखकर कभी नहीं डरना। ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा फर्स्ट और लास्ट बचता है, बाकी सब कैंसिल हो जाता है। ठीक है जी, देखो, सबका हम परिमेयीकरण करेंगे, और मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला कि कभी भी रैशनलाइजेशन करते हैं ऐसे सिंपल क्वेश्चन का, कभी भी आप रैशनलाइजेशन करना, लास्ट में बस साइन चेंज होके आपको मिलेगा, है ना। करके देख लेना। क्यों? क्योंकि आप मल्टीप्लाई करोगे, यहां पे आप प्लस करोगे, नीचे भी आप क्या करोगे, प्लस करोगे। a प्लस बी ए माइनस बी, नीचे 1 बचेगा, और ऊपर क्या बचेगा, √9 प्लस √8। तो अगर सिंपल 1 अपॉन समथिंग है और उसका रैशनलाइजेशन करोगे तो ऑलवेज साइन चेंज होगा और कुछ नहीं होगा।
तो देखो, इसको करोगे √9 प्लस √8, इसको करोगे √8 प्लस √7, इसको करोगे √7 प्लस √6, इसको करोगे √6 √5, इसको करोगे √5 √4। कोई समस्या? काटा पीटी का प्रोग्राम चालू किया जाए तो इसके अलावा, अच्छा यहां पे, अरे यहां पे माइनस भी लगा है क्या? ये माइनस है तो दोनों माइनस में हो जाएंगे, है ना, ये भी माइनस हो जाएगा। मैंने ये तो देखा ही नहीं कि प्लस माइनस का भी खेल चल रहा है। एक मिनट, √8 माइनस √7 हो जाएगा, दोनों के आगे माइनस, यहां दोनों, यहां पे दोनों आपके माइनस में हो जाएंगे, ठीक है, और ये प्लस हो जाएगा। चलो अब काटा पीटी करते हैं। तो ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस गया। 9 किसका स्क्वायर होता है? 4 किसका स्क्वायर होता है? आंसर इज 5, ए वाला। माइनस है तो दोनों माइनस हो जाएंगे। ठीक है, हाँ जी, इसको करेंगे। देखो, ये अंडर रूट है तो 1/2 हो जाएगा, x की पावर 1/2 माइनस में y की पावर 1/2, ये हटेगा, y की पावर -1/2, z की पावर 1/2, z की पावर माइनस में, x की पावर प्लस में। फिर यहां पर आप बताएं, आधार समान है, आधार समान है ना, आधार समान घातें जुड़ेंगी तो x की पावर 0, आधार समान घातें जुड़ेंगी y की पावर 0, z की पावर 0। कुल मिला के आंसर कितना आएगा? 1। प्लस माइनस कैंसिल होके 0 बनेंगे ना। मैंने कहा था मल्टीप्लाई होने पर 1 बचता है, प्लस माइनस होने पर 0 बचता है, तो सबकी पावर 0 हो जाएगी, आंसर विल बी 1। ठीक है, इसका रैशनलाइजेशन करोगे, √2 प्लस, प्लस है माइनस हो जाएगा, सारे प्लस में है, ये हो जाएगा √3 -2, ये हो जाएगा √4 -3। इसी प्रकार से ये चलता 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 लास्ट में जाएगा कहां? ये जाएगा √100, और ये शायद प्लस होना चाहिए, है ना, प्लस होगा तो ही होगा ये माइनस का 99। ये प्लस है, इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। बस अब आप समझ ही गए हो। इस बार क्या होगा? ये कैंसिल, 3 से 3, 4 से 4 करते करते 99 से इसके पहले 99 आया होगा, वो कैंसिल हो जाएगा। तो यहां बचा माइनस का 1, और 100 किसका स्क्वायर होता है? 10 का, आंसर इज 9, ये वाला। सब में प्लस है, यहां पे आप करेक्ट कर लेना, प्लस है ये भी। ठीक है भाई,
चलो, ये एक थोड़ा एल्जेब्रा टाइप क्वेश्चन है, लेकिन कर लेते हैं। पढ़ें आप इसको। चलो मैं करके बताता हूं। आपसे कहा गया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। वैल्यू रख दो बिना टेंशन लिए। एक्स स्क्वायर है तो रूट फाइव प्लस वन, रूट फाइव माइनस वन का अंडर रूट में तो है ही है, और इसके बाद इसका क्या है, होल स्क्वायर है। एक काम करते हैं अपन, इसको ये हो गया, और इसके ऊपर होल स्क्वायर है, ठीक है। और ये स्क्वायर में ये मैंने रखा एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स, तो एक्स मतलब क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका रूट फाइव माइनस प्लस वन, और रूट फाइव प्लस वन माइनस वन, और इधर आ जाएगा आपका प्लस का वन इक्वल में जीरो। अभी तक मैंने कुछ नहीं करा है, सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू जैसा उन्होंने कहा था वैसा मैंने रखा। यहां पे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा रूट फाइव प्लस वन, रूट फाइव माइनस वन। इसका रैशनलाइजेशन करते हैं, परिमेयीकरण करते हैं, इधर आ जाओ, है ना। रूट फाइव प्लस वन, रूट फाइव माइनस वन, और मल्टीप्लाई में रूट फाइव प्लस वन और रूट फाइव प्लस वन, ठीक है। ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस टू ए बी, ठीक है। नीचे क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, ए प्लस बी, पांच में से एक जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कितना, छह, ठीक है। और ये हो जाएगा छह प्लस टू रूट फाइव, और डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, फोर आ जाएगा। सिक्स प्लस टू रूट फाइव डिवाइडेड बाय फोर आ जाएगा। इतना हम कर सकते हैं अगर चाहें तो, है ना। और इस पूरे के ऊपर अगर हम देखें तो पूरे के ऊपर यहां पे वर्गमूल भी चल रहा है। एक काम और कर सकते हैं, देखो इससे भी बढ़िया काम करते हैं। ये आप देखिए, ये है रूट फाइव प्लस वन का होल स्क्वायर, और नीचे क्या बचेगा, नीचे चार बचेगा, और पूरे पे वर्गमूल है, ऐसा भी तो लिख सकते हैं। ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और पांच में से एक जाएगा तो चार बचेगा। यहां फायदा क्या है कि वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा, तो ये बचेगा सिर्फ रूट फाइव प्लस वन, और चार किसका वर्ग होता है, दो का, ये यहां आ गया, है ना। तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा रूट फाइव प्लस वन डिवाइडेड बाय फोर प्लस वन। बोलो समझे या नहीं समझे, ठीक है। अच्छा यहां पे माइनस है क्या, ठीक है। इसका भी परिमेयीकरण अगर हम करेंगे तो इसका परिमेयीकरण हालांकि मैंने आपको करके बताया, ये आ जाएगा, ये माइनस है तो ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस टू ए बी, है ना। और नीचे क्या आ जाएगा, चार आ जाएगा, तो ये बन जाएगा कितना, ये आपका बन जाएगा छह, और इनमें से कॉमन कितना निकल जाएगा, दो, तो यहां बचेगा थ्री प्लस रूट फाइव, और डिवाइडेड बाय हो जाएगा फोर, इससे ये कैंसिल होगा। तो ऊपर आपके पास बचेगा थ्री प्लस रूट फाइव, और नीचे आपके पास बचेगा दो, है ना। जिसको नहीं समझ में आया, मैंने इसका रैशनलाइजेशन करा है, कर लेना। यहां पे आप अगर देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का रूट फाइव, और माइनस का वन भी कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय फोर, और माइनस का वन। अब हमें बस एलसीएम लेना है और इसको सॉल्व करना है, ठीक है। थ्री प्लस रूट फाइव माइनस टू, और ये, अच्छा यहां, अरे यार आज हो क्या रहा है, इतनी गलतियां क्यों हो रही है, दो, चार की जगह दो, ठीक है। दोनों में दो कॉमन है तो दो यहां लिख देंगे, ये हो जाएगा थ्री प्लस रूट फाइव माइनस रूट और माइनस का वन, और ये वाला जो माइनस का वन है अभी इसको चलने दो, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तीन में से एक जाएगा दो, दो से दो कैंसिल होगा, तो वन माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। इतना सारा करो और आंसर जब जीरो आता है ना, बड़ा दुख होता है। ओके।
ओके है। अब देख लो, कोई गलती और दिख रही हो तो बता दो। तुम लोगों के साथ रह रहे के ना बहुत गलती होने लगी है, संगति का असर पड़ता है। ठीक है, तीन में से एक जाएगा दो, 2/2 मतलब एक, एक में से एक गया 0। हम्म, ये माइनस है ना, माइनस का गुणा दोनों में होगा तो दोनों माइनस में बन जाएंगे, इसलिए। इसको बताएं, अगर x की वैल्यू 7 माइनस 4√3 है तो x प्लस 1/x क्या होगा? ठीक है, मैंने आपसे क्या कहा कि अगर ये x है, इसको मैं पलट दूं तो 7 प्लस 4√3 हो जाएगा। तो x की वैल्यू है 7 माइनस 4√3 और 7 प्लस 4√3। ठीक है, ये आपका कैंसिल हो गया, 7 और 7 कितना हो गया? 14, 14 आंसर है। ठीक है, अगर पलटोगे मतलब परिमेयीकरण कर रहे हो, परिमेयीकरण करोगे चिन्ह बदल जाएगा बस। तो x इतना है, 1/x इतना है, प्लस माइनस कैंसिल, 7 और 7 14, ये आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, बदलाव आ रहा है, दोनों दोनों तरफ बदलाव आ रहा है नहीं? इसको बताओ। देखो, मैं आपको चार नहीं बल्कि 5 कंडीशंस बता रहा हूं, स्पेशल कंडीशंस हैं और इनकी बहुत ही बढ़िया ट्रिक्स हैं, वो मैं आपको सिखा रहा हूं। ये कंडीशन नंबर 1 है ना? नोट करते चलना आप साथ साथ मेरे, मतलब ध्यान देते जाना। 5 कंडीशंस मैं आपको सिखा रहा हूं। यहां पर देखें, 12 प्लस 12 प्लस 12 और इनफाइनाइट तक जाए तो अगर कभी भी प्लस में आपके पास नंबर आता है ना, तो आप उसको हमेशा, जैसे 12 है तो 12 को आप तोड़िए। 12 को कितने तरीकों से तोड़ सकते हो? आप बोलोगे सर इसको 1 गुणा 12 लिख सकते हैं, आप कहोगे सर इसको 2 गुणा 6 लिख सकते हैं, आप कहोगे सर इसको 3 गुणा 4 भी लिख सकते हैं। बस इतने ही तरीके हो सकते हैं। हमेशा लगातार क्रमिक कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में ब्रेक करना है। तो यहां पे ये लगा, 1 के बाद 12 आता है क्या? नहीं। 2 के बाद 6 आता है क्या? नहीं। 3 और 4 एक दूसरे के कॉन्जिक्यूटिव है, क्रमिक है, तो ये टूटेगा 3 और 4 में। ठीक है, तो जो वाला हम पेयर यहां पे लेते हैं, अगर प्लस का क्वेश्चन आया है तो आपको बड़ी संख्या लेना है। तो यहां पे आया है 4, बड़ा है, यह आपका आंसर है। अगर यहां माइनस होता तो आंसर 3 आता, है ना? अगर प्लस है तो आंसर बड़ी संख्या आएगी, अगर माइनस है तो आंसर छोटी संख्या आएगी। नंबर को दो लगातार संख्याओं में तोड़ेंगे और उसमें जो बड़ी संख्या होगी उसको हम देखेंगे। ठीक है, जैसे एक और उदाहरण देते हैं आपको। मैंने कहा 72 प्लस 72 प्लस 72, ठीक है, सॉरी, प्लस में फिर से 72 और प्लस में इनफाइनाइट तक है और ये पूरा है। तो आपने देखा सर 72 आया है, 72 को लगातार तोड़ेंगे, 12 इंटू 6 भी 72 होता है, हमें लगातार चाहिए, तुरंत एक के बाद एक। 8 और 9, बड़ा साइन प्लस का है, आंसर इसका कितना आएगा? 9 आएगा। ये ट्रिक है, चाहो तो रख के देख लो। 12 की जगह 4 रखोगे तो 12 और 4 16, 16 किसका वर्ग होता है? 4 का। फिर 12 और 4 16 किसका वर्ग होता है? 4 का।
12 और 4 16, किसका वर्ग होता है? 4 का। बाहर कितना आएगा? 4 आएगा, है ना। तो इसलिए हम इसको इस तरीके से करते हैं, बड़ा नंबर हमेशा अपना आंसर होगा। ठीक है। अगर नंबर कॉन्जिक्यूटिव नहीं होते हैं, अगर संख्याएं लगातार नहीं होती हैं, तो उसके लिए ये एक सुंदर सा फॉर्मूला आपको यहां पे दिख रहा है, 1 प्लस, यहां भी प्लस आएगा, है ना। अगर संख्याएं लगातार नहीं है, आप बोलोगे सर 17 आ गया तो क्या करेंगे, 19 आ गया तो क्या करेंगे, 11 आ गया तो क्या करेंगे? तो जब जब संख्याएं लगातार नहीं होंगी तब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, है ना। मैं एक आपको दिखाता हूं करके पूरा। जैसे ये है अपना फॉर्मूला 7 का, अब 7 टूटेगा नहीं, तो फॉर्मूला क्या है? 1 प्लस 4x बाई 2। इससे हम उसके फैक्टर्स निकाल सकते हैं। 1 प्लस 4x अंडर रूट में बाई 2। x की वैल्यू यहां पे क्या रखोगे? 7 रखोगे। देखते जाओ। और ऐसे क्वेश्चंस का आंसर एग्जैक्ट नहीं होता है, ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा हम एक रेंज पता लगाते हैं। इसके जो ऑप्शंस आएंगे वो एक रेंज में आएंगे। कैसे? कि आंसर 2 से 3 के बीच ऐसे ऑप्शंस आएंगे, है ना। 2.5 से 3 के बीच ऐसे ऑप्शन आते हैं एक रेंज में। पूरा मैं करके बताता हूं। तो देखो, 1 प्लस 4 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2, 1 प्लस 28 डिवाइडेड बाई 2, और इधर ही लेते हैं 1 प्लस 29 बाई 2। अब 29 किसी का स्क्वायर होता है क्या? आप बोलोगे नहीं। तो आप कहोगे कि 5 का स्क्वायर 25 होता है, और 6 का स्क्वायर 36 होता है, और हमारा 29 इन दोनों के बीच में आता है ना। तो मैं 29 की जगह एक बार 25 मान लूंगा, एक बार 36 मान लूंगा। मतलब 29 तो किसी का वर्ग होता नहीं, तो एक बार इसको 25 मानूंगा तो 5 का वर्ग बटे में 2, है ना। 5 और 1 6, 6 का आधा कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अगर मैं 29 को 36 मान लूं, यहां पे 36 मान लूं, तो 6 और 1 7 का आधा करेंगे तो 3.5। तो हमारा आंसर आएगा 3 से 3.5 के बीच कहीं पे आंसर आएगा। उस केस में आंसर ऐसे आएंगे, ऑप्शन ऐसे आएंगे, एग्जैक्ट नहीं आएंगे। दोबारा मैं समझा रहा हूं, ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा आपको। 1 प्लस 4x बाई 2, वैल्यू पुटिंग करा। अब यहां जो भी नंबर आएगा वो कभी किसी का स्क्वायर नहीं होगा, तो आपको सोचना पड़ेगा उसके पहले और उसके बाद में आने वाले नंबर। तो 29 के पहले 25 आता है, इसके बाद 36 आता है। अगर यहां 25 होता तो यहां पे 5 आता, अगर यहां 36 होता तो 6 आता। 5 और 1 6 का आधा 3, 6 और 1 7 का आधा 3.5। मतलब इसका जो भी आंसर आएगा वो 3 और 3.5 के बीच में आएगा। ऐसे ऑप्शंस यहां पे आएंगे। एग्जाम में जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको हमेशा रेंज दी रहेगी और वो ऑप्शन में रहेगी। ठीक है। चलो, कंडीशन नंबर 2, अगर माइनस में है तो पहले तो 12 को देखा आपने, 4 और 3 में टूटेगा, और जब जब क्वेश्चन माइनस में आएगा तो आंसर हमेशा कौन सी संख्या आएगी? छोटी वाली संख्या आएगी। और अगर नहीं तो फिर इसका फॉर्मूला है ना, यहां लिखा नहीं है, -1 प्लस 4x डिवाइडेड बाई 2। फिर इसका ये फॉर्मूला है, आप इस फॉर्मूले से कर सकते हो, जो कि यहां पे करके आपको बताया गया है। गुड। अगर 9 आ जाए, अब 9 को तो आप तोड़ नहीं सकते, है ना। 3 और 3 में टूटेगा या 1 और 9 में टूटेगा। तो -1 प्लस 4x, 4 इंटू 9 हो गया कितना? 9 और 4 36, तो 37 आ गया। अब 37 जो है ये 36 मान ले, और अगर इसको 49 मान ले, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा -1 प्लस 6 बाई 2,
और -1 + 7/2। अगर ये 36 होता तो 6, 49 होता तो 7। 6 में से गया 5, 5 का आधा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2.5। 7 में से गया 6, 6 का आधा कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो आंसर 2.5 और 3 के बीच में आएगा, 2.5 से 3 के बीच। ये आपका आंसर आ जाएगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इनको ज्यादा खींच नहीं रहा हूं, ज्यादा लंबा नहीं ले रहा हूं, क्योंकि ये जब भी आएंगे तो आसान ही आएंगे, आराम से कर दोगे, बस पता होना चाहिए, इसलिए आपको मैं सिखा रहा हूं। कंडीशन नंबर 3, देखो पहला कंडीशन क्या था कि या तो प्लस आए, दूसरी कंडीशन क्या थी? माइनस आए, तीसरी कंडीशन दोनों ना आए, ना प्लस आए ना माइनस आए, बस नंबर चले जा रहा है चले जा रहा है। तो ऐसे केस में आपका आंसर स्वयं नंबर ही होता है। जब भी प्लस माइनस कुछ नहीं हो, नंबर इनफाइनाइट तक जाए, तो वो खुद ही आंसर है, तो आंसर 5 आएगा। क्यों? क्योंकि सोचो 5 और 5 का मल्टीप्लाई करोगे 25, बाहर निकलेगा 5, 5 × 5 25, 5 5 × 5 25, आंसर 5। तो आपका आंसर ही वो नंबर है। ठीक है, जैसे ये देखा 3, आंसर 3 आ गया, खत्म। क्या बोला मैंने? प्लस और माइनस ना हो और इनफाइनाइट हो, तो आंसर स्वयं वो संख्या ही होती है। कंडीशन नंबर 4, जब प्लस या माइनस ना हो और इनफाइनाइट भी नहीं हो, जैसे आप यहां देखो अनंत नहीं है इस बार 3 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4 5। तो इसका एक अलग तरीका है, मैं लिखकर बताता हूं, उसको समझना। आपका जो भी नंबर है, जैसे यहां पे a है, तो a है, इसकी पावर हम करते हैं 2, और a जितनी बार आ जाए, है ना, 2 की पावर n, और उसके ऊपर क्या रहता है? 2 की पावर n - 1, 2 की पावर n-1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर n। ये तरीका है, मैं करके बताता हूं। सबसे पहले लिखा 3। अच्छा, 3 कितनी बार आया है? 3 आया है 5 बार। तो आप लिखोगे नीचे 2 की पावर 5, ऊपर लिखोगे 2 की पावर 5 - 1। तो ये हो जाएगा आगे 2 की घात 5, मतलब 2 4 8 16 32, 32 में से 1 गया 31, नीचे 32, ये आंसर आएगा। कुछ भी आ जाए, हमेशा 2 की पावर n-1। अच्छा, बोलो। जैसे ये है, सुनना, 5 है, कितनी बार आया? 1 2 3 4। तो आप इसको लिखोगे 2 की घात 4, और ये होना था 4 - 1। 2 4 8 16, 16 में से 1 गया 15, और बटे में 16। ये अपना आंसर है। सॉरी, यहां 5 है ना, 5 5 15 16, मतलब ए वाला। बोलो। ठीक है, चलो इसका आंसर सब लोग बताओ जल्दी, ABCD में से। देखो 7 है, कितनी बार आया? 3 बार। तो 2 की घात 3, मतलब क्या हो जाएगा? 8, एक कम करेंगे 7।
7/8 मतलब A। ठीक, चलो ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, ठीक है। इसका अपना एक फॉर्मूला है, अच्छा लेकिन फॉर्मूला यहां पे है नहीं, है ना। इसका A प्लस माइनस वाला यहां पे है क्यों नहीं, ठीक है रुको। हम्म 4A माइनस 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, है ना। 4A माइनस 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, यस यही वाला है। और इसका आ जाएगा 4A माइनस 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। 4A माइनस 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। देखो ये दो चीजें आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूं, खुद से करके देखना। बस ये फॉर्मूला होता है, अगर प्लस माइनस आ जाए तो उसका फॉर्मूला ये है। अगर पहले प्लस बाद में माइनस आए तो यहां +1 रहता है, और अगर पहले माइनस बाद में प्लस आए तो यहां पे माइनस का 1 पहले आ जाता है। तो आप खुद से इनको रखना, जैसे यहां पे आप क्या करोगे, यहां A की जगह 10 रखना, है ना। और वैसे ही करना जो मैंने आपको सिखाया था, यहां भी A की जगह 10 रखना, और इनको आप करके लाना और मुझे बताना क्या आंसर आएगा, ठीक है। हाँ ठीक है, तो ये दोनों आप करके लाना, बाकी कल आगे बढ़ते हैं। चलो 2-3 होमवर्क दे देते हैं आपको, एक ये और ये, इतना आप होमवर्क में लेते जाओ। कल हम इसका हाई लेवल पढ़ेंगे, और कल कोशिश करते हैं इसको फिनिश करने की, क्योंकि उसके बाद सैटरडे संडे और मंडे रक्षाबंधन, 3 दिन का आपका अवकाश रहेगा। तो कल पूरी कोशिश करते हैं इस चैप्टर को फिनिश करने की, ठीक है। हाँ ओके, चलिए जी, टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत करते रहिए। कल मुलाकात होती है, टेक केयर।